हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे मैं एक और ट्रैवल व्लॉग लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए। गेस कीजिए कहाँ जा रही हूँ मैं। वैसे तो टाइटल पढ़ के आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो हाँ, हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश हमारे महाकाल का दर्शन करने, ओमकारेश्वर का दर्शन करने। इतने सालों में मैंने इस स्टेशन को इतना खाली कभी नहीं देखा। अगर आप लोग देखोगे तो ब्रिज पूरा खाली था, सिर्फ हम ही लोग थे वहां पर। और यहाँ पर भी बहुत कम लोग हैं क्योंकि हम लोग आ गए हैं यहाँ पर 11:30 बजे, यानी कि हमें पकड़नी है लास्ट ट्रेन टू ठाणे। तो हम लोग ठाणे जाएंगे और वहां से हमारी डायरेक्ट ट्रेन होगी टू खंडवा। तो आज पूरा सफर का ही दिन होने वाला है। आज रात को हम लोग निकल पड़े हैं, तो 11:30 को हमें निकलना पड़ा, जो कि हमारी ट्रेन 1 बजे की है रात की ठाणे से। लेकिन फिर भी लास्ट ट्रेन 11:30-12 की ही हो, तो हम लोगों को वही ट्रेन से जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने कई सारे क्लिप ना डिलीट कर दिए कि मैं क्या ही दिखाऊं आप लोगों को करके। लिटरली हमने 8 से 9 ट्रेन हमारे पास से जाते हुए देखी, लेकिन एक भी ट्रेन हमारी लग ही नहीं रही थी। पता नहीं क्या हो गया था इशू कि इतना डिले हो रहा था ट्रेन का। और मतलब लिटरली ऐसे लग रहा था कि हमारी ट्रेन कैंसिल होने वाली थी। इतना डिले कर दिया था इन लोगों ने। अलग प्लेटफॉर्म बोल के लास्ट मोमेंट पे उन्होंने प्लेटफॉर्म भी चेंज कर 1 घंटे पहले आए थे और उसके बाद इन्होंने 2 घंटे डिले करा दिया और लास्ट में हमें भागना ही पड़ा ट्रेन को पकड़ने के लिए। हमारा सीट नंबर था 71-72, जो कि था दरवाजे के पास। और वहां पर जरा भी क्लीनिंग नहीं किया था, मतलब पूरा धूल मिट्टी वाली सीट थी। फिर वहां पर ही जो भी चादर का उनका ब्लैंकेट की पूरी बैग होती है, वही वहां पर हमें फेंक दी गई थी, मतलब लिटरली। और वहां पे किसी को भी पूछो तो सब लोग इग्नोर कर रहे थे, कोई आंसर नहीं दे रहा था। फिर लास्ट मोमेंट पे हमने छोड़ा कि चलो हम ही साफ कर देते। हम लोग ने साफ कर दिया और सोने के लिए चले गए। सोने के लिए जाते ही एसी भी नहीं चल रही थी और सामने से मुंह पे ही लाइट आ रही थी। तो बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन फिर भी खुशी खुशी हमने सोचा सो जाते हैं, क्योंकि हमें जाना है महाकाल के दर्शन करने। तो खुशी खुशी सो गए और आज सुबह उठ जाते हैं हम लोग। जब आ चुके हैं हम लोग अपने मध्य प्रदेश में, यानी कि हमारी एंट्री मध्य प्रदेश में हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो विंडो इतनी क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है, थोड़ा बहुत ही बाहर का दिख रहा है, बहुत धुंधला धुंधला है, लेकिन फिर भी मजा तो पूरा आ रहा है क्योंकि नेचर हमें बहुत पसंद है। और यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है इन खंडवा मध्य प्रदेश। तो खंडवा स्टेशन आ गए हैं हम लोग और यहाँ से हमें लेनी है बस फॉर ओमकारेश्वर। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट बस मिल जाएगी ओमकारेश्वर के लिए। मुझे ये जो स्लोप वाला पैटर्न है ना, वो बहुत सही लगता है। बैग वगैरह कैरी करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो चलिए निकल पड़ते हैं खंडवा स्टेशन के बाहर। खंडवा स्टेशन के बाहर नजदीक ही एक वाटर की टंकी है, वहां पर ही बस स्टॉप है, लेकिन वो ओल्ड बस स्टॉप है। तो आपको वहां से बस नहीं मिलेंगे, आपको ऑटो लेकर ही आना है न्यू बस स्टॉप। अगर आपको बस पे लिखा हुआ दिख रहा है टू ओमकारेश्वर, तो ही आपको उस बस में चढ़ना है, क्योंकि आपको मिसगाइड करने के लिए कई सारे वहां के बस ड्राइवर बैठे होते हैं। मतलब प्राइवेट बस ड्राइवर आपके पीछे ही दौड़ रहे होते हैं, नहीं मैडम हमारी चलती है, हमारी चलती है। लेकिन वहां के लोकल अंकल ने हमें हेल्प किया और उन्होंने बताया कि नहीं, ये लोग मिसगाइड करेंगे। तो उन्होंने ऑटो ड्राइवर से भी सजेस्ट करा कि हमें अच्छे से बस में ही बिठाना, जो डायरेक्टली हमें छोड़ेगी ओमकारेश्वर। क्योंकि कई सारे बस ड्राइवर्स क्या करते हैं, आपको बोलते हैं हम लोग ओमकारेश्वर ही छोड़ेंगे, लेकिन आपको वो लोग छोड़ देते हैं इंदौर, और इंदौर से फिर आपको वो लोग बोलते हैं कि यहाँ से बस चेंज कर लो। तो क्यों चेंज करना है, ये बस वैसे भी इंदौर से ही जाने वाली है। तो आप लोगों को 2 बार बस चेंज करना है, 2 बार टिकट निकालना है, 2 बार बस के लिए वेट करना है। क्यों ये झंझट कर रहे हो, डायरेक्टली ओमकारेश्वर के लिए ही जो बस होगी उसी को आपको लेना है। तो उछलते कूदते इन नुकीलों रास्तों से हमें निकलना था। तो बाबा ड्राइवर के लिए सैल्यूट है, क्योंकि वो लिटरली जगह ऐसी थी कि मतलब नॉर्मल व्हीकल बाइक वगैरह भी चलाना बहुत दिक्कत भरा हो जाता है। जहां से ये लोग बस निकाल रहे थे तो बहुत पतली पतली लेन्स थी, कुछ चढ़ाव था एकदम ऊपर की तरफ वगैरह वगैरह, बहुत अलग अलग रास्ते थे। तो उन सब से हम लोग आ चुके हैं
ओमकारेश्वर में। बोलो हर हर महादेव। तो ओमकारेश्वर में आते ही आप लोगों को ज्यादातर जो राउंड ट्रिप पे होती है खंडवा से ओमकारेश्वर के बसेस, तो वो आपको छोड़ेंगे ओल्ड बस स्टॉप पे ही। तो ओल्ड बस स्टॉप से आपको आना है सीधा, और वहां पे आपको कई सारे ये जो निवास स्थान है वो मिलेंगे। आप लोगों को गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, तो आप लोग कहीं पर भी बुक करा सकते हो। 1000 के अंदर तक आप लोगों का हो जाएगा। हम लोगों ने रूम में चेक इन करते ही फटाफट रेडी हो गए और निकल पड़े हैं ओमकारेश्वर मंदिर की ओर, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर कल सुबह तक है, 10 बजे तक के हैं। तो हमें ओमकारेश्वर मंदिर भी विजिट करना है और जो भी 2-3 चीजें लिस्ट में है उसे कवर करना है विद इन दिस टाइम पीरियड। तो हम लोग निकल पड़े हैं। आप लोगों को ओमकारेश्वर मंदिर जाने के लिए इस पुल से जाना होगा, इस ब्रिज से जाना होगा। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है ओमकारेश्वर मंदिर के आसपास का। दोनों तरफ से आपको नर्मदा नदी ने घेरा हुआ होता है। माँ नर्मदा नदी आप लोगों को हर जगह पे दिखेगी, तो बहुत ज्यादा प्यारा दिखता है। ये जो कलरफुल बोट्स है, प्रॉपर जो फोटोजेनिक एक एरिया होता है वैसा ही है लुक है। तो बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत प्यारा प्लेस है, बहुत सुकून भरा प्लेस है। आप लोग देख सकते। तो इस पूल में जब आप लोग जा रहे होगे तब आप एक पॉइंट पे आ जाओगे जहां पर एक राइट साइड पूल जा रहा है और एक सीधे तरफ पूल जा रहा है। तो जो राइट साइड पूल जा रहा है वो आप लोगों को उस ब्रिज के पास लेकर जाएगा जो कनेक्टेड है ओमकारेश्वर मंदिर से। और यहाँ से हम लोग जिस तरह से जा रहे हैं वो भी आप लोगों को ओमकारेश्वर प्लेस में कनेक्ट करेगा। दोनों तरफ से रास्ता है, लेकिन कई बार जो पुल वाला रास्ता है वो बंद किया जाता है। तो आप लोगों को देखना है कि क्या वो शुरू है। अगर शुरू है तो आप लोग उस रास्ते से भी जा सकते हो। और ये रहा हमारे सामने ओमकारेश्वर मंदिर। माँ नर्मदा नदी का जय जयकार करते हुए चलते हैं हमारे महादेव के दर्शन करने। बोलो हर हर महादेव। बोट राइड देखना एक अलग ही सुकून होता है। तो इस रास्ते से चलते चलते हमने सोचा कि चलो देख लेते हैं। लोग बोल रहे थे कि 4 घंटे बाद दर्शन मिलेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो लाइन थी वो हमें लग रही थी कि कुछ 1-2 घंटे तक चलेगी, क्योंकि बहुत पास में हमें मंदिर दिख भी रहा था। लेकिन लिटरली हम लोग एक ही स्पॉट में 2-2, 3-3 घंटा वेट किया है। हम लोग लाइन में लगे हुए थे। 4:30 बजे हमें दर्शन मिले हैं 9:30 बजे। तो आप लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो कि आज का दिन हमारा कैसे बीता है। यहाँ पर भीड़ को मैनेज करने के लिए कोई नहीं था, जो कि सबसे बड़ा रीजन था यहाँ पर इतना क्योस होने का। दूसरी चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, पता नहीं ये ब्लॉग कौन कौन देखेगा और किस किस तक ये पहुंचेगा, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को हाईलाइट करना चाहूंगी कि आप लोग भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हो। आपके सामने वाले भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए ही आए हैं। आप लोग पीछे से प्रेस करोगे, धक्का मारोगे, तो ना ही आपका दर्शन 2 घंटे पहले होने वाला है, ना ही सामने वालों का। आप वहां पर और क्योस क्रिएट कर रहे हो, सामने वाले को और तकलीफ दे रहे हो। पहले ही वहां पर इतने घंटों तक खड़े होने के कारण पूरे बैक में स्ट्रेन था और पीछे से लोगों ने बहुत जोर जोर से धक्का मारा था, जिसके कारण बहुत कंडीशन वर्स्ट हो गई थी। लेकिन जो भी हो, भोलेनाथ के मंदिर में आकर पूरा स्ट्रेन, पूरी स्ट्रेस, सब कुछ निगेटिविटी चली गई और बस दिखे हमें हमारे भोलेनाथ। हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय। मंदिर का स्ट्रक्चर, लोकेशन बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। तो आप लोग भी यहाँ पर आने के बाद इस प्लेस के दीवाने हो ही जाने वाले हो। और एक चीज जो मुझे हाईलाइट करनी है वो है कि आप लोगों को, अगर आप लोग पैसे कैरी कर रहे हो तो किसी भी पंडित को वो पैसे मत दिखाना, क्योंकि वो लोग आपके साथ कुछ अलग बहस में लग जाते हैं, जिसके कारण वो लोग कुछ भी अपशब्द बोल देते हैं और वो आपके दिल को लग जाती है। ये चीज मैंने कई लोगों से सुनी भी थी और मैंने वहां पर फेस भी की है। तो इसीलिए मैं बोलूंगी, अगर आप लोग पैसे कैरी भी कर रहे हो तो चुपके से दान पेटी में डाल दो। यहाँ वहां किसी को भी कुछ भी दिखाने की गलती मत करना। और हम लोग दर्शन करके फिर से मंदिर को निहार के नर्मदा नदी के किनारे खड़े होके अब रिटर्न जा रहे हैं अपने रूम की ओर, क्योंकि कल सुबह फिर से हमें उठना है। क्योंकि ओमकारेश्वर का दर्शन पूरा तभी होता है जब हम लोग करते हैं दर्शन ममलेश्वर का। तो कल सुबह हम लोग करेंगे ममलेश्वर का दर्शन। अभी के लिए गुड नाइट। ये थे हमारे कुछ स्निक पिक आज के दिन के। बाय बाय। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना इस वीडियो को, और मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।